ओम सूर्याय नमः। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे रविवार व्रत की कथा। रविवार का दिन भगवान सूर्य नारायण को समर्पित होता है और इस दिन भगवान सूर्य नारायण के निमित्त व्रत रखकर उन्हें अर्घ्य देकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य नारायण का व्रत रखने से व्यक्ति को मान सम्मान, धन, यश और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति भी होती है। अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक ना हो तो उस जातक को भगवान सूर्य नारायण के निमित्त प्रत्येक रविवार को व्रत रखकर उन्हें अर्घ्य देकर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर कोई व्रत ना भी कर पाए तो भी व्यक्ति को रविवार के दिन भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए और कम से कम 108 बार भगवान सूर्य नारायण के किसी भी सूर्य मंत्र का जप करना चाहिए और रविवार व्रत की कथा को अवश्य ही सुनना या पढ़ना चाहिए। तो आइए सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो नियम से प्रत्येक रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन वह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपकर साफ करती और उसके बाद भगवान सूर्य नारायण की पूजा करती और कथा सुनकर भगवान सूर्य देव को भोग लगाकर दिन में एक समय ही भोजन किया करती थी। इसी तरह वह प्रत्येक रविवार का नियम पूर्वक व्रत किया करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार की कोई चिंता, कोई दुख नहीं था। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत जला करती थी। बुढ़िया रोजाना अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लेकर आती और उससे अपना घर लीपती थी। एक दिन शनिवार के दिन रात के समय पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि बुढ़िया अगले दिन अपना घर न लीप सके। उधर रविवार की सुबह जब बुढ़िया उठी और लीपने के लिए गोबर लाने के लिए अपने पड़ोसन के घर गई तो उसने देखा कि गाय तो आंगन में बंधी हुई ही नहीं थी। इस तरह वह रविवार के दिन गोबर न मिलने के कारण अपना आंगन नहीं लीप पाई और आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने उस दिन भगवान सूर्य देव को भोग भी नहीं लगाया और उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया और इस तरह सूर्यास्त होने पर वह बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। जब रात हुई तब सूर्य भगवान ने बुढ़िया को स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने का और उन्हें भोग न लगाने का उससे कारण पूछा। तब बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में अपनी पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की पूरी बात भगवान सूर्य नारायण को कह सुनाई। तब स्वप्न में ही भगवान सूर्य देव ने अपनी अनन्य भक्त उस बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा कि हे माता, तुम हर रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें मैं एक ऐसी गाय प्रदान करूंगा जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। इस तरह स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। जब प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर सी गाय और बछड़े को देखकर हैरान रह गई। तब उस बुढ़िया ने जल्दी से गाय को आंगन में बांधा और उनके लिए चारा लाकर उन्हें खिला दिया। जब पड़ोसन ने बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई गाय और बछड़े को देखा तब तो वह बुढ़िया से और भी अधिक जलने लगी। तभी उसी समय गाय ने गोबर कर दिया और देखते ही देखते वह गोबर सोने में परिवर्तित हो गया। सोने के गोबर को देखकर पड़ोसन की आंखें फटी की फटी ही रह गई। पड़ोसन ने बुढ़िया को गाय के आस पास न पाकर तुरंत ही उस गोबर को उठाया और उसे अपने घर ले आई और वहां पर अपनी साधारण गाय का गोबर रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई, क्योंकि भोली भाली बुढ़िया को तो कुछ पता ही नहीं था। इस प्रकार काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला। बुढ़िया तो पहले की ही तरह हर रविवार को नियम पूर्वक भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। जब सूर्य भगवान को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने एक दिन बड़ी तेज की आंधी चला दी और तेज तेज हवाएं चलने लगी। जोर जोर से पेड़ हिलने लगे। तब बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि गाय को कोई नुकसान न पहुंच सके।
उधर हर रोज की ही तरह गाय ने सूर्योदय से पूर्व गोबर किया और वह तुरंत ही सोने के गोबर में बदल गया। जब बुढ़िया ने सोने का गोबर घर के भीतर पड़ा देखा तो वह बड़ी हैरान हो गई और उसे इस बात की प्रसन्नता भी हुई कि सूर्य देवता ने उसे बहुत बड़ा वरदान दे दिया। उसी दिन से बुढ़िया गाय को भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन को सोने का गोबर ना मिलने के कारण उसे और भी अधिक ईर्ष्या होने लगी और वह सोचने लगी कि इस बुढ़िया को मैं कैसे सबक सिखाऊं। उधर भोली भाली बुढ़िया रोज सोने का गोबर पाकर बहुत धनवान हो गई। अब तो पड़ोसन और भी बुरी तरह जल भूनकर राख होने लगी और अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेज दिया और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय है, ऐसा अपने पति को राजा से कहने को कहा, ताकि जब राजा को इस बात का पता चले तो वह बुढ़िया की गाय को अपने कब्जे में कर ले। जब राजा को यह बात पता चली तब उसने अपने कुछ सैनिक भेजकर गाय को लाने का आदेश दे डाला। जब सैनिक गाय को लेने के लिए बुढ़िया के घर पहुंचे उस समय बुढ़िया भगवान सूर्य देवता को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने ही वाली थी कि तभी राजा के सैनिक गाय और बछड़े को जबरदस्ती महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने उनसे बहुत प्रार्थना की कि वो उसकी गाय को ना लेकर जाएं, लेकिन राजा के सैनिकों ने उसकी एक भी ना सुनी क्योंकि वे तो राजा के आदेश का पालन कर रहे थे। अब गाय और बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। मारे दुख के बुढ़िया ने उस दिन कुछ भी नहीं खाया और भूखी प्यासी ही सारी रात भगवान सूर्य नारायण से अपनी गाय और बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर गाय को महल में देखकर राजा बड़ा खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। उधर भगवान सूर्य नारायण को भूखी प्यासी बुढ़िया को रोते हुए देखकर और मारे दुख के प्रार्थना करते हुए देखकर उस पर दया आ गई। उसी रात को भगवान सूर्य नारायण ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो मैं तुम पर विपत्तियों का पहाड़ गिरा दूंगा। तुम्हारे राज्य में भूकंप आ जाएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ जाएगा। सपने में सूर्य भगवान के ऐसे वचन सुनकर भयभीत राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया और राजा ने अपनी तरफ से बहुत सारा धन भी बुढ़िया को उपहार स्वरूप दिया और अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। साथ ही राजा ने इसके बाद से अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री और पुरुष रविवार को व्रत किया करेंगे और राजा की प्रजा ने ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी लोगों के कष्ट और बीमारियां दूर हो गई, निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई। राज्य में सभी स्त्री और पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। बोलिए भगवान सूर्य देव की जय। भक्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।